देखो, ये वीडियो उन इंजीनियर्स के लिए है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। सुनो क्या मैं बोलने वाला हूँ। देखो, आज इंजीनियरिंग का ये हालत है कि तुम ये समझो कि एक मेडिकल का लड़का, एक मेडिकल का बच्चा जो पढ़ाई करता है मेडिकल का, वो लाइफ टाइम डॉक्टर कहलाएगा या फिर मेडिकल लाइन में जुड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं मरते दम तक वो काम करता रहेगा। ठीक है, उसका ये हालत है कि वो निकलते के साथ अपना इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। एक लॉ का बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, वो लॉ का पढ़ाई करेगा, लाइफ टाइम अपना लॉ के सेक्टर में जुड़ा रहेगा और वहाँ पे काम करता रहेगा मरते दम तक। और वहीं अगर देखा जाए कॉमर्स हो, आर्ट्स हो और कोई भी अदर साइंस हो, वहाँ के जो बच्चे लोग होंगे वो अपने सेक्टर का पढ़ाई करेंगे, उसी से जुड़े रहेंगे। लेकिन साला इंजीनियरिंग का बच्चा जो होंगे, जो इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे, वो इंजीनियरिंग सेक्टर को छोड़ करके दुनिया के हर सेक्टर में तुमको मिलेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में नहीं मिलेंगे वो लोग। आज ये हालात हो चुके हैं हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर का। आज ये स्थिति हो चुका है कि जो इंजीनियरिंग बच्चा जो एक सपना देख करके गया था कि हम जा रहे हैं पापा मम्मी इंजीनियरिंग करने, जिद करके आए थे यहाँ पे इंजीनियरिंग करने जाएंगे, या फिर आपके गार्जियन जो है जिद करके तुमको भेजे कि ना बेटा जाओ इंजीनियरिंग का सेक्टर बहुत बढ़िया, इंजीनियर कहलाएगा तुम, फलना का बेटा इंजीनियरिंग करके बहुत बड़का काम कर रहा है। तो उसी देख करके हम आए इंजीनियरिंग करने। इंजीनियरिंग तो किए 4 साल 3 साल, बीटेक किए, डिप्लोमा किए, जो भी किए, लेकिन जब काम करने का टाइम आया तो उस समय दिमाग ब्लैंक कर गया। क्या, क्यों? तो भाई याद नहीं आ रहा था कि मैंने 4 साल और 3 साल किया क्या था अपने इंजीनियरिंग सेक्टर में। 3 साल 4 साल जो मैंने बीटेक किया उसमें पढ़ाई किस चीज़ का किया था। हाँ, इतना तो पता है कि मैंने जो है जो डिग्री लिया था वो बीटेक का लिया था, जिसमें मेरा ब्रांच था वो हो सकता है मैकेनिकल में थे हम, इलेक्ट्रिकल में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, सीएस में थे। लेकिन जब आज काम करने का वक्त आया तो याद ही नहीं आ रहा यार क्या चीज़ पढ़ाई थी, किस में किए थे। बस एक चीज़ तो याद आ रहा है कि हमारा जो पुराना डायलॉग और हमेशा अच्छा डायलॉग जो है इंजीनियरिंग सेक्टर का, वन नाइट फाइट वाला, वो चीज़ तो याद आ रहा था कि साला एक रात जागते थे रात भर और मस्त जागते थे, पढ़ाई करते थे, सुबह जाके एग्जाम दे दिया, बस मज़े में सोए रहते थे। लेकिन आज जब नौकरी लेने का, काम लेने का या काम टाइम आ रहा है तो डिग्री तो है मेरे पास में, लेकिन स्किल याद नहीं आ रहा है। किस चीज़ का पढ़ाई किए थे देखा ही नहीं है वो मशीन। आज वो जो जिस कंपनी में जा रहे हैं काम मांगने के लिए, वो अगर वो मैकेनिकल का डिपार्टमेंट होगा तो मशीन देख रहे हैं, तो सारी मशीन तो पहली बार देख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जा रहे हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो जा ये डायोड रजिस्टर तो आज पहली बार देख रहे हैं, देखे ही नहीं थे क्या हुआ था, पढ़ाई तो किए थे इसके बारे में। इलेक्ट्रिकल जा रहे हैं, हाई टेंशन इंसुलेटर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, तो उसमें पता ही नहीं, उनका दिमाग ब्लैंक हुआ है। तो ये हालात हो चुका है आज हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर का कि अपना सेक्टर छोड़ करके बच्चा फाइनली वो बच्चा क्या करेगा, नहीं है तो स्किल नहीं है तो क्या करेगा। बोलेगा भाई छोड़ो ये सब फालतू है, ग्रेजुएट तो हो चुके हैं, चलो छोड़ो इसको, चलो अब दूसरा सेक्टर में चलते हैं, जा करके कुछ और बन जाएंगे। अरे दरोगा बन जाएंगे, अरे पुलिस बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं बनेंगे यार। परेशान कर दिया इंजीनियरिंग सेक्टर, नहीं करना चाहिए था, टाइम बर्बाद हुआ मेरा। आज ये हाल हो चुका है हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर का हमारे देश में। क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखोगे इसको, अगर ऑब्जर्व करोगे, तो इंजीनियरिंग का बच्चा अगर 100 में से इंजीनियरिंग 100 बच्चा है कर रहा है, उसमें से तुम्हारा लगभग 60 से 70% बच्चा जो है अपना सेक्टर छोड़ चुके हैं। और बस जिन लोगों का प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू हो चुका वही इंजीनियर कहला रहे हैं। जिनका सेक्टर, जिनको अपना कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ है, बहुत ही कम लोग जो होंगे जो उस अपने सेक्टर में काम पा सकते होंगे। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि हमारे पास और हमारे एजुकेशन सेक्टर में स्किल्ड नाम का चीज़ नहीं है। बस वो फैक्ट्री है, जाइए आराम से मज़े लीजिए 4 साल 3 साल और आ जाइए खुशी खुशी और बोलिए अपने माता पिता को, अपने गार्जियन को इंजीनियर बन गए हैं। लेकिन घर में अगर कुछ खराब हो जाए तो हमको नहीं बुझाता है। इसका थोड़ी पढ़ाई किए थे हम, मिस्त्री है कि हम बना लेंगे। हम इसका पढ़ाई नहीं किया, हम इंजीनियर हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। ये हाल हो चुका आज हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर का। तो क्या होगा हाल। और एक मज़ेदार बात बताऊं, सुनो एक और मज़ेदार बात, बहुत मज़ेदार बात। देखो ध्यान से सुनना, तुम लोग अंत तक देखो, मैं बताता हूँ क्या। देखो मैंने नाम लिया, सारे सेक्टर का नाम लिया, मेडिकल बताया, एलएलबी बताया, लॉ बताया, ठीक है, और बताया कॉमर्स बताया, आर्ट्स बताया, साइंस बताया, सारे सेक्टर को बताया मैंने, ठीक है।
अब ये ध्यान दे लो कॉमन चीज़ क्या है, ये सारे सेक्टर जो है ना कहीं इंजीनियरिंग से ही जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं ये डिपेंड है पूरी तरह से एक इंजीनियरिंग बच्चे और इंजीनियरिंग स्किल के ऊपर में, ये सारे सेक्टर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? पूछो कैसे भाई? तो देखो, अगर मेडिकल का स्टूडेंट जो है, अगर मेडिकल का स्टूडेंट है, अगर वो अपना मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है या फिर वो काम कर रहा है कोई डॉक्टर, तो वहाँ पर जो एक स्टेथोस्कोप है ना, स्टेथोस्कोप, जिससे वो सुनते हैं दिल का धड़कन, या फिर तो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वो किसने बनाया पता है? वो एक इंजीनियर ने बनाया। यहाँ पर इस इंजीनियरिंग स्किल्ड है। फिर तुम देखो, कॉमर्स का बच्चा जिस पेन से लिख रहा है, जिस लैपटॉप का यूज़ कर रहा है, जिस कॉपी का यूज़ कर रहा है, वो सारा कुछ किसने बनाया? एक इंजीनियर ने ही बनाया, उसका मशीन भी इंजीनियर बनाया। ठीक है? अगर कोई बच्चा जो है, अगर किसी न किसी सेक्टर में किसी न किसी सेक्टर में है, अगर वो आर्ट्स का है ना, वो सिविल सर्विसेज में का है ना, वहाँ उसको टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा है, वो भी किसने बनाया? वो एक इंजीनियर ने ही बनाया। तो मैं कह रहा हूँ ये बात कि इंजीनियरिंग एक पिलर है, सारे के सारे सेक्टर का पिलर है। अगर इंजीनियरिंग गायब, तो सारा सेक्टर वापस से आप पुराने ज़माने में चले जाइए, आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पीछे चले जाइए, अगर इंजीनियरिंग लाइन गायब हो गया तो। ये इंजीनियरिंग का फ़ायदा और ये इंजीनियरिंग जो है ना प्राउड फ़ील कराता है। लेकिन आज हमारा यहाँ पर जो है ना स्थिति ये हो चुका है कि इंजीनियरिंग का सेक्टर जो है बहुत डाउन है। ऐसा हाल हो गया है कि बेचारा इंजीनियरिंग का जो बच्चे लोग हैं, अपना कंप्लीट करने के बाद भागे फिर रहे हैं कि क्या करें, कुछ है ही नहीं, मेरे लिए काम ही नहीं है।